नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखामी जुगानी और देख लेते हैं एफआईआईज कैसे भाग रही हैं, क्यों भाग रही, भागने का रीजन क्या है और कब तक एफआईआईज के आने की संभावना है। क्या इनकी सेलिंग में और पेस आएगा या ये और खरीदारी करेंगे, तो इन सारी विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, आने वाले समय पर ये मैं वीडियो जैसे लेकर के आऊंगा। तो सबसे पहले क्या खोया क्या पाया को आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले मैंने अगर 2 दिन मैं हरिद्वार गया था और वहां पर कैंची धाम गया था, तो जब मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाला था तो हमारे रंधवा सर काफी अपना परेशान हो गए थे। तो आज 2 दिन से वो भी गुमसुम से है, तो हमें भी थोड़ी सी उनकी चिंता हो रही है। तो सर अगर आप देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो अपना कुशल क्षेम जरूर बताने की कोशिश करें। आगे हम बात कर लेते हैं एफआईआईज के जो 4-5 रीजन है, इस पर एफआईआईज क्यों भाग रहे हैं। एक तो देखो दोस्तों, ब्याज दरों का जो अंतर है ना, वो ब्याज दर सबसे पहली चीज हो रही है, इसको हमें देखना चाहिए। ये चाइना के परिप्रेक्ष्य में, वहां के परिप्रेक्ष्य में, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि जहां पर उनको लाभ दिखाई देता वहां पर वो अपना भागते हैं, सीधी सी बात है। अब ब्याज दरों में जो अंतर आया है, पहले 2012 के टाइम पर हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन साहब के कार्यकाल की बात ना करी जाए तो अधूरा रहेगा। उस समय हमारे यहाँ का जो ब्याज दर थी 8.5 से 9% थी, बॉन्ड डील की जो हमारी थी, ठीक है ना। तो लेकिन अब वो घट करके कितना हो गई है, 6.79% हो गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, अमेरिका की जो उस समय वो थी बॉन्ड डील थी, वो थी 1.5 से लेकर के 2% का। तो जो डिफरेंस था इसमें वो था 7% का। अब अपने यहाँ की 6.5%, 7% के आसपास हो गई है, और अमेरिका की वहां पर कितना हो गया है, 4.52% हो गया बॉन्ड यील्ड। तो सीधी सी बात है कि यार देखो, जब हमें हमारे ही देश में ठीक ठाक जॉब मिलेगा, ठीक ठाक काम मिलेगा, तो हम दूसरी जगह पर क्यों जाएंगे। जैसे हम लोग करते हैं वही सेम उनका ही हाल है। तो वो यहाँ पर क्यों लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। तो जो अभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.27% का आ रहा है। पहले का डिफरेंस कितना था, 7% का था। तो ये सबसे एक जो बेसिक रीजन हो रहा है, उनके भागने का रीजन हो रहा है। इस पर आप लोगों का शायद ध्यान नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास ये सारे डाटे तो होते नहीं है। आप खाली परेशान होते हो, एफआईआई बेच रही है, अभी मैं पैसा डालूं कि ना डालूं, ये करूं कि वो करूं। तो जैसा कि हमने क्या खोया क्या पाया में आप लोगों को कल ये बात जोर दे करके बताया था कि 17% इन्होंने टोटली जो है ना गेन लिया है हमारे से। जो इन्होंने 1 लाख करोड़ बेचा है, यहां पर इन्होंने क्या किया है, ओवरऑल जो है ना 17% का गेन लिया है, एवरेज ये लेकर के यहां से गए हैं। जो हमने बताया है ना कि इनका इतना एयूएम था, पहले जनवरी में कितना था इनका, 61 लाख करोड़ था 1 जनवरी को, और उसके बाद में इनका 79 लाख करोड़ बढ़ करके हो गया था 27 सितंबर के आसपास, जब इन्होंने बिकवाली शुरू करी है। तो बेचा इन्होंने जितना भी बेचा, तो 71 लाख करोड़ के आसपास इनका, भाई बेचोगे तो तुम्हारा एयूएम तो अपना कम होगा ना। तो बिकवाली के बाद में 71 लाख करोड़ हुआ है। फिर उसके बाद में जब ये बढ़ा है हम लोगों का पैसा, तो इनका भी पैसा कितना गया है, इनका भी पैसा गया है फिर 72 लाख करोड़ के आसपास गया है, ठीक है ना। दूसरा जो रीजन हुआ है, भारत का गिरता हुआ रुपया दोस्तों। अब रुपए के गिरने के संदर्भ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। रुपए की डिफिसिट में किसी साइड से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा फायदा होता है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा क्या है, कम है। अब चाइना ने जैसे अपने वैल्यू को उसने तैयारी कर लिया, जैसे हमारे ऊपर टैरिफ लगेगी तो वो और जो है डिफिशिएट कर देंगे अपने रुपए को। लेकिन हमारे जो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर है, हमारे रुपए का डिफिशिएट होने का मतलब क्या है कि हम लोग एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं। तो इंपोर्टर हैं तो हमारे यहां पर क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है ना वो कम होगा, हमारी गरीबी ज्यादा झलकेगी, डेप्ट हमारा ज्यादा झलकेगा, तो हमारा ट्रेड जो है डिफिसिट और बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये भी एक रीजन है एफआईआईज के भागने का। अगला, स्लो ग्रोथ। आपका बताइए, आपको ग्रोथ हमारा स्लो हो गया है। अब कैसे गवर्नमेंट इसका कंजम्पशन कैसे बढ़ाएगी, क्या करेगी, अब इसका तो मैं नहीं कह सकता हूं, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, वो लोग करेंगे। दूसरा, हाई इन्फ्लेशन, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई। एक तो ग्रोथ आपकी स्लो है, महंगाई है, तो ये क्या हो रही है, आपकी मार्केट अट्रैक्टिव नहीं लग रही है इस समय। ये सारे कई सारे रीजंस हैं जो कि यहां पर चल रही हैं। उसके बाद में हायर टैक्स। अब हायर टैक्स, अब ब्याज दर को कम करो, ब्याज दर को मत दो, ब्याज दर को ये करो, उस पर तो दुनिया की निगाह जा रही है, लेकिन टैक्सेशन से लोगों के हाथ एक्चुअली जो है ना करा रहा है आम आदमी। जो कि मिडिल क्लास, जो खर्चा करने वाला आदमी है, वो बहुत
पेन में है, वो इस समय पीड़ा में है। अब वो पीड़ा उसको जकड़े हुए कहां से वो खर्च करे, वो कैसे अपने बच्चों को पाले, कैसे उसकी फीस दे, कैसे उनके अपना कपड़े लत्ते करे, कैसे जो अपनी सेविंग करे, कैसे अपना इन्वेस्ट करे, तो वो खर्चा नहीं कर पा रहा वो। तो ये सारी चीजें हैं कि एफआईआई को हमारी मार्केट ठीक नहीं लग रही है इस समय। अब उनको 17%, तो वो अभी भी प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। 17% से मान लिया 72 लाख करोड़ हो गया तो थोड़ा सा जो है कम हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट पर तो वो है। अब हम लोग जिन्होंने, जो हमारे छोटे, हमारे आप जैसों ने जिन्होंने म्यूचुअल फंड में 68 लाख करोड़ रुपए, किसका पैसा है वो क्या किसी उसका, वो तो अपना अपना पीएमएस से जो है रख लेंगे, जो है अपना बड़े बड़े लोग हैं पीएमएस में वो डालेंगे, फिर उसके बाद में आपका सीए रखेंगे, वो इन्वेस्ट करवाएंगे, वो करेंगे। हमारा आपका पैसा है वहां पे जो ये 68 लाख करोड़ रुपया है। अभी क्या है कि हम लोग जब ये जैसे जैसे धीरे धीरे हटेंगे हम लोग, और जैसे अभी आप लोगों को बोलते जाएंगे डिगना नहीं, हटना नहीं। भाई देखो, हम तो जो है छप्पर उठाने वाले लोग हैं भाई, गांव में हमने छप्पर उठाया हुआ है। तो भैया हो, सीधी सी बात है, एक साथ में हाथ लगा करके उठाते थे, ठीक है ना। तो अब आ गया जमाना, उसका आ गया, क्रेन का आ गया, उसका आ गया, वो अलग बात होगी। लेकिन हम तो भैया जो है छप्पर वाले हैं, तो हम तो सीधे बोलेंगे दोस्त डटे रहो, ठीक है ना, नीचे नहीं खींचना, पीछे नहीं हटना, जरूर उठेगा। और उठा देते थे बड़ी बड़ी छान हम लोग, ठीक है ना। तो उठेगा और उसके बाद में ये देखना, फिर नाम याद आ गया किसका, इंडिया के वारन बफेट, झुनझुनवाला सर का। एक्चुअली उनके जो स्पीच वगैरह आप लोग जो है जब सुनो, थोड़ा सा पढ़ो, उनको जानो, उनको जो जिन्होंने मतलब जो है फर्श से अर्श का जो है सफर जिन्होंने तय किया है, एक्चुअली उनकी बातों में बहुत होता है, ठीक है ना। और इसीलिए मैं कभी कभी आप लोगों से बहुत भावुक अपील भी करता हूं। एंड अगला है ट्रंप दादा। तो ट्रंप दादा 20 जनवरी तक तो बस थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेते रहो। हाँ, ये जरूर बताऊंगा, विकेट अपने पास जरूर रखना है, ठीक है ना। फिर ट्रंप चाचा आपके तो है ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इनको नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन मार्केट फिर भी अट्रैक्टिव है, काफी अट्रैक्टिव है बाकी जगहों की लिहाज से। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से आप लोगों को, क्योंकि मैंने बोला था ना कंक्लूजन में मनमोहन साहब का भी नाम होगा। तो जब इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री महोदय को हैंडओवर किया था देश, भाई हैंडओवर ही किया था, प्रधानमंत्री वो थे तो उसके बाद में हैंडओवर किए। डेमोक्रेसी में यही होता भाई, जिसको जनता ने चुना है बोलेगा भैया साइड हटो, हम आए, ठीक है ना। तो जब मोदी साहब की आधी आई, इन्होंने लिया है, उस समय आपका सेंसेक्स कितने पर था मैंने आपको शाम को बताया था, लेकिन आप लोगों को याद तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग ऊपर ऊपर से सुनते हो, ध्यान से तो जो सुनोगे नहीं। उस समय 25,000 के आसपास आपका सेंसेक्स था। क्या खोया क्या पाया, बड़ा अच्छा जो है वो है संदर्भ है, आने वाले समय में लोग इसको याद करेंगे, ठीक है ना। 2024 में क्या खोया क्या पाया बहुत लोगों को राहत देगी, जो लोग उसको सुन लेंगे ना। काफी अच्छा वीडियो है, ठीक है ना। बीच बाज के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, कंटेंट में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कंटेंट हमारा उसमें जान होनी चाहिए, उस पर मैं करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा हंसी मजाक तो चली जाता भाई, एजुकेशनल चैनल है तो हंसी मजाक चली जाता, फाइनेंशियल कम एजुकेशनल चैनल है तो वहां पर आपका जब इन्होंने हैंडओवर किया था ना, तो उन्होंने 4,000 समथिंग पर लिया था, ठीक है ना। 4,900 के आसपास उन्होंने लिया था उस समय, जब आपका सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, और 25,000 पे आपका सेंसेक्स था जब उन्होंने हैंडओवर किया था, ठीक है। अब आज आपकी निफ्टी वहीं पर है जब हमारे पीएम साहब का भी 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है, ठीक है। तो अभी 4.5 साल हमारे, तो यहां से लेकर के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन जो है क्या नाम है मोदी साहब के कार्यकाल में 25,000 से लेकर के 85,000 तक का सफर आपने सेंसेक्स में तय किया है। तो आप क्या सोच रहे हो अगले 10 सालों में निफ्टी कहां जाएगी, कुछ इमेजिन कर सकते हो? हाँ, मानता हूं उस समय 8% ग्रोथ था, अभी जो 6% का ग्रोथ है जीडीपी का। तो अब देखते हैं उसके बाद में सरकार क्या फैसला लेती है। ऐसा तो है नहीं कि देश की ग्रोथ को पीछे करेंगे, या इनकी सोच मतलब ऐसी है कि देश को नीचे ले जाए, ऐसा तो है नहीं भाई। यशस्वी हमारे जो है प्रधानमंत्री है। तो इन सारी चीजों को आप जहां पर पॉजिटिविटी है उसको देखो ना, ठीक है ना। लेकिन कभी भी निवेश कर्जा लेकर के नहीं करना है, सेफ्टी फंड को, इमरजेंसी फंड को बनाने की प्राथमिकता देनी है, इंश्योरेंस वगैरह लेने। चलो इस पर फिर चर्चा होगी, अब यहीं पर ही इसको सेशन को क्लोज करते हैं। और एक बार फिर मनमोहन साहब को हमने याद किया है, तो ठीक है, अब वो चले गए। वैसे हमारे इस साल में 2 रतन एक्चुअली चले गए, ठीक है ना, रतन टाटा जी, और जिन्होंने झकझोरा था दिल को, और मनमोहन साहब ने दिल को झकझोरा जरूर है, कहीं ना कहीं दिल के तार
वो कहाँ के हम कहाँ के, सुना था हमने, पढ़ा था उनके बारे में, देखा था उनके बारे में। हाँ, उन्हीं के आगे ही हमारे बाल काले से सफेद हुए हैं, तो सर में बाल नहीं रह गए। तो मतलब जो है उनका हमने दौर देखा है, जवानी हमने मतलब वहां पर उनको किया है। तो सत सत उनको नमन। और ये तो चलता रहेगा, जिंदगी है, चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन गाथा इतिहास जरूर याद करेगा। बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। और मेरा इरादा कि कोई भी पॉलिटिकल डिबेट का नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देनी, सम्मान देना, दिल में जो सम्मान था उसको व्यक्त करना। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों।